नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसके माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है। प्रिय साथियों, अब तक आयोग के द्वारा जितने भी विषय के साक्षात्कार लिए गए हैं या फिर रिजल्ट प्रकाशित किया गया, वह सभी बहुत ही छोटे-छोटे विषय रहा करते थे। लेकिन अब पहला जो बड़ा विषय है, हिंदी कह रहे हैं, हिंदी विषय के साक्षात्कार के लिए कल आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, सूचना प्रकाशित कर दी गई है कि हिंदी विषय का साक्षात्कार कब होगा और कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। और जब से ये सूचना जारी की गई है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में दुविधा है, बहुत सारे कॉल तो मुझे आए कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया है, आयोग की तरफ से कुछ गलत किया गया है, सही किया गया है। तो तमाम सारी जो भी आपके मन की दुविधा है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके मन की दुविधा को दूर करूँ और अंत तक आप वीडियो पर बने रहें। आपसे आग्रह है, तभी आप सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से सभी पहलुओं को समझ पाएँगे। हम एक-एक पहलू को टच करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं कि देखिए आयोग द्वारा जो कल नोटिफ़िकेशन जारी किया गया इंटरव्यू के संबंध में, ये कुल कितनी सीटों के लिए था? तो 292 सीटों के लिए था। चूँकि 292 सीटों के तिगुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जा रहा है, चूँकि जितनी भी सीटें रह रही हैं, उसके तीसरे 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है। तो तिगुना अभ्यर्थी अगर हम कहें 292 का, तो 876 होंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आप जैसा कि देख रहे हैं, 777 अभ्यर्थियों को ही केवल इंटरव्यू कॉल आया हुआ है। इसके पीछे की वजह ये है कि कहीं न कहीं किसी कैटेगरी में तिगुना अभ्यर्थी नहीं मिले हैं और जहाँ तक एक अनुमानित सूचना प्राप्त हुई है, उसके अकॉर्डिंग ईबीसी कैटेगरी में उतने अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपको 99 अभ्यर्थी कम नज़र आ रहे हैं, जिनको कि इंटरव्यू कॉल आना चाहिए था। लेकिन चूँकि ये जो अभ्यर्थी ही नहीं थे तिगुना ये अभ्यर्थी ईबीसी कैटेगरी में, इस वजह से वो अभ्यर्थी यहाँ पे रिक्त दिख रहे हैं। इसकी वजह से आपको केवल 777 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल आया हुआ है। दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया है और मुझे पहले लिस्ट में नाम मेरा था और अभी नहीं है। इन सभी पहलुओं की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आयोग द्वारा जो हिंदी विषय की प्रथम लिस्ट जारी की गई थी। ये देखिए हिंदी की लिस्ट की प्रथम लिस्ट 13 तारीख को आयोग के द्वारा जारी की गई थी और इस लिस्ट में आयोग ने कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया था कि अनारक्षित वर्ग के लिए इतना कट ऑफ, अनारक्षित महिला के लिए इतना कट ऑफ, 81-81 आप देख सकते हैं ये एसेंशियल ढंग से कट ऑफ जारी किया गया था। कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि इस कट ऑफ स्कोर से मेरा अधिक अंक आ रहा है, इसके बावजूद मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, मेरे संग गलत किया गया है। आयोग ने कुछ बहुत फ़ाल्सिफ़िकेशन कर रहा है या तमाम सारे क्लेम हैं उनके। तो उन सभी पहलुओं पे हम चर्चा करते हैं और एक और बहुत बड़ा क्लेम है अभ्यर्थियों के मन की दुविधा है कि पहले लिस्ट में उन्हें एलिजिबल किया गया है, योग्य प्रतिभागी के रूप में एलिजिबल किया गया है। तो फिर उन्हें इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्हें तो एलिजिबल कर दिया गया है। प्रिय प्रतिभागियों, आप एक चीज़ स्पष्ट रूप से समझें, ये जो पहली लिस्ट जारी की गई है, यह मात्र आपकी अभ्यर्थिता के संबंध में सूचित करता है कि आप अभ्यर्थी योग्य हैं या नहीं। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि अभ्यर्थी ही योग्य नहीं हैं। तो ये जो एलिजिबिलिटी आपको दिखाई जा रही है कि आप एलिजिबल हैं, ये मात्र आपकी अभ्यर्थिता दिखाई जा रही है, ना कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। तो इस लिस्ट में जितने भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, अगर उनके मन में ये दुविधा उत्पन्न हो गई है कि एलिजिबल इसका तात्पर्य यह है कि इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी कही जा रही है, तो जी नहीं। यह आपकी अभ्यर्थिता मात्र के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिखाया गया है। इंटरव्यू के लिए जो एलिजिबिलिटी का लिस्ट जारी किया गया है, वो तो वास्तविक लिस्ट 13 तारीख को जारी किया गया है, जिसमें आप अपना-अपना यूआईडी नंबर देख सकते हैं और इसी यूआईडी नंबर के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। अब दूसरी चीज़ ये रही कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि मेरा कट ऑफ स्कोर से अधिक अंक बन रहा है, इसके बावजूद भी आयोग ने मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्लेम है कि मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लेम नहीं किया। एक्चुअल में इसके पीछे की वजह ये है कि कहीं न कहीं आप जो अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, एपीआई स्कोर अपना निर्धारित कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके स्तर से कुछ कमी उसमें रह जा रही है या फिर आप गलत ढंग से आकलन कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात होने के बाद उनका ये कहना था कि मेरा एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया गया है, मैं तो एक्सपीरियंस भी दिया था। आखिर नहीं काउंट किया गया है तभी मेरा नंबर कम आ रहा है। एक्चुअल में आयोग के द्वारा जो विज्ञापन जारी की गई थी उसमें स्पष्ट रूप से एक्सपीरियंस के संबंध में कहा गया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तरह के होंगे, जिस पर कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का काउंटर साइन होगा
जिस सर्टिफिकेट पे आप जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा। यानी प्रिंसिपल के द्वारा फॉरवर्डिंग किया गया हो और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार द्वारा काउंटर सिग्नेचर हो, उस तरह के ही एक्सपीरियंस को मान्य किया जा रहा है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि सामान्य तौर पर एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट लेकर के गए हैं, कोई अपने कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर, तो तमाम तरह से छोटे-छोटे कोई किन्हीं का सिग्नेचर लेकर के एक्सपीरियंस पे गए हैं और उन्हें लग रहा है कि उनका एक्सपीरियंस तो काउंट होना चाहिए और काउंट क्यों नहीं किया गया। दूसरी चीज़, कई अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, तो जो पहली लिस्ट निकली, जैसे कि इसमें प्रोविज़नली एलिजिबल में कई लोगों से कई चीज़ें माँगी जा रही हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन एंड नेट, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एनसीएल और भी बहुत सारी चीज़ें माँगी गई हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट टू सबमिशन सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, एमए, नेट। तो जो चीज़ें यहाँ पर सर्टिफिकेट माँगी जा रही हैं, अगर मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, तो मुझसे क्यों नहीं माँगा गया? मुझसे भी औपबंधिक रूप से माँगा जाना चाहिए। प्रिय साथियों, आपको एक चीज़ सूचित कर दूँ, आयोग के द्वारा से ऐसी कोई दस्तावेज़ नहीं माँगे जा रहे हैं, जिससे कि आपका एपीआई स्कोर प्रभावित हो। आयोग के द्वारा आपके रिसर्च पेपर अंक नहीं माँगे जा रहे हैं कि आपका रिसर्च पेपर ये काउंट नहीं किया जाएगा, कोई दूसरा रिसर्च पेपर दीजिए। आपने 4 ही रिसर्च पेपर लगाए हैं, 1 रिसर्च पेपर और दीजिए। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, नया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के दीजिए। ऐसी कोई दस्तावेज़ नहीं माँगी जा रही है आयोग के द्वारा जिससे कि आपके एपीआई स्कोर पर प्रभाव पड़े। मात्र वो दस्तावेज़ के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है जिससे कि आपकी अभ्यर्थिता पर खतरा आ जाए। जैसे उम्र के लिए यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट माँगा जा रहा है और आपने अगर मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट नहीं लगाया है तो आपकी उम्र की क्या आपका उम्र है, ऐज क्या है, वो चीज़ें वेरीफ़ाई नहीं हो पाएँगी। इस वजह से आपके मैट्रिक के सर्टिफ़िकेट माँग लिए जा रहे हैं अगर आपने नहीं लगाया है तो। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है सॉरी नहीं लगाया है या फिर लगाया भी है तो बहुत पुराना लगाया है, तो वैसे संबंध में आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नवीन माँगा जा रहा है। ठीक इसी तरह आपने पीएचडी के सर्टिफिकेट अगर भूल गए हैं, एमए के सर्टिफिकेट भूल गए हैं, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट भूल गए हैं, तो उन सब चीज़ों को माँगा जा रहा है। न कि आपसे वो चीज़ें माँगी जा रही हैं जिससे कि आपके अभ्यर्थिता एपीआई स्कोर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत हद तक आपके समस्याओं को मैंने यहाँ पे सुलझा दिया है। और दूसरी चीज़, अब चलते हैं थोड़ा हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट किए हैं। देखिए, जैसे इनका ही कहना है, निखिल उपाध्याय जी हैं कि सर मेरा 81 से ज़्यादा है पर मेरा नाम नहीं है, क्या करूँ कृपया बताएं, आयोग से कैसे संपर्क करें। सबसे पहली बात कि आयोग की तरफ से कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं जारी किया गया है जिससे कि आप उन्हें कॉल करके उनसे कोई फीडबैक ले लें या उन्हें रिस्पॉन्स दे दें। रही बात कि आप कह रहे हैं कि आपका स्कोर 81 से ज़्यादा बन रहा है पर मेरा नाम नहीं है। ये आप कैसे जानें कि 81 से ज़्यादा आपका स्कोर बन रहा है? क्योंकि आयोग की तरफ से तो कोई एपीआई स्कोर जारी नहीं किया जा रहा है। ये तो आपका सेल्फ असेसमेंट है, 81 से ज़्यादा आपका बन रहा है। आयोग ने आपका क्या आकलन किया वह मैटर करता है, ना कि आपने क्या अपना आकलन किया। आपने 81 आकलन किया है, उसमें बहुत हो सकता है आपने एक्सपीरियंस अपना काउंट किया हो, जिसको कि आयोग ने मान्य ही नहीं किया हो। आपने जो रिसर्च पेपर दिया है, हो सकता है उस रिसर्च पेपर की वैलिडिटी के आधार पे उसने एक्सपीरियंस रिसर्च पेपर को काउंट ना किया हो। इस वजह से कहीं न कहीं आपका स्कोर 81 से कम रहा होगा, तभी आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। एक चीज़ मैं स्पष्ट बता दूँ कि आयोग के द्वारा जो कट ऑफ स्कोर निर्धारित किया गया है, जैसे यहाँ पे 81, 81, 30, इस कट ऑफ स्कोर से अगर किसी का अधिक नंबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका कट ऑफ स्कोर से अधिक है और आपको इंटरव्यू कॉल ना आए। कट ऑफ स्कोर से अगर आपका अधिक स्कोर रहेगा, तो इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगा। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट जो औपबंधिक सूची है, इसके बाद जो दूसरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें औपबंधिक सूची के बाद वाली सूची थी, जिसमें आपने जो-जो दस्तावेज़ आपके छूट गए थे, आपने दिया था और उसके बाद आयोग ने स्पष्टीकरण किया कि आपको स्वीकृत किया गया, नहीं किया गया। उस लिस्ट में कोई एपीआई स्कोर प्रभावित नहीं हो रहा है कि एपीआई स्कोर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। एपीआई स्कोर जितना है उतना स्टेबल रहेगा। इस वजह से ये जो कट ऑफ स्कोर है वो घटने-बढ़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि मेरा स्कोर अधिक है इसके बावजूद कॉल नहीं आया है, एक्चुअल में कहीं न कहीं वो अपना अंक अच्छे से काउंट नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं न कहीं अपने आप को अधिक बढ़-चढ़ के वो काउंट कर रहे हैं। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ऐसा हुआ है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है। ठीक है? तो आप अगर 81 से ज़्यादा आपको अंक लग रहा है, तो एक्चुअल में 81 से ज़्यादा नहीं होगा, कहीं न कहीं कुछ नंबर अंक कटे होंगे, जिस वजह से आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। अगला है कि सर इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू कब होगा प्लीज़ बताएँ। मैम आप जो भी हैं, आप थोड़ा वेट कर लें, उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स का अगले ये देखने को मिलेगा क्योंकि अभी शायद क्यू में
साइकोलॉजी विषय के इंटरव्यू होने वाले हैं। हर्षलता सिंह जी का कहना है कि प्लीज़ नंबर दीजिए सर। सॉरी मैम, मैं यहाँ पे पब्लिक डोमेन में नंबर आपको नहीं सेंड कर सकता हूँ, मैं आपको ईमेल आईडी भेज दूंगा, ईमेल आईडी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर लेंगी और वहाँ पे मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। अगला है कि सर मुझे मॉक इंटरव्यू देना है, प्लीज़ मुझे भी आपका सहयोग चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपके संबंध में भी ज़रूर सूचना कंसीडर किया जाएगा। अगला है कि नमस्कार, कृपया बताएँ कि मैं अपना अंक कैसे जान सकता हूँ? कृपया अलग-अलग कैटेगरी की मेरिट वाइज़ कैंडिडेट लिस्ट जानकारी हो सकती है। सबसे पहली बात ये है कि आयोग के द्वारा से कोई एपीआई स्कोर या फिर कोई अंक जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारे विषय के रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद पूरे अंक और इंटरव्यू मार्क के संग यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखाया गया है। तो हिंदी विषय का जैसे ही साक्षात्कार संपन्न हो जाता है, कोशिश की जाएगी कि हिंदी विषय में जितने भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, उनका एपीआई स्कोर कितना बना, उनको इंटरव्यू में कितना अंक दिया गया, ये चीज़ें आयोग के द्वारा आरटीआई से उपलब्ध करा करके आपको यहाँ पे सूचना प्रकाशित की जाए। तो आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बने रहें, कोशिश होगी हिंदी विषय के रिजल्ट प्रकाशन के बाद आपको वो चीज़ें साझा की जाए। अगला है सर जी नमस्ते, कॉमर्स सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब होगा? नेक्स्ट ईयर, आप उम्मीद रखें अगले साल होने की संभावना है। अगला इनका है कि मीरा सिन्हा जी का कि इसमें किसका कितना पॉइंट बना, ये कैसे पता चलेगा? जी हाँ, ये आरटीआई के माध्यम से पता चलेगा। वैसे आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बने रहें, इंटरव्यू के बाद जो स्कोर बनेगा वो चीज़ें यहाँ पे प्रकाशित ज़रूर करने की कोशिश की जाएगी। अ, अगला है कि मीरा सिन्हा जी का कि सर इसके अलावा भी कोई लिस्ट निकलेगा? जी नहीं, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, इसके अलावा कोई लिस्ट नहीं निकलेगा। हाँ, कोई टाइपिंग त्रुटि या मानवीय त्रुटि कोई रह गई होगी तो एक कोरिजेंडम आयोग के द्वारा निकाल दिया जा सकता है। अगला है कि सर मेरा आउट ऑफ 100 मार्क्स में कितना मार्क्स है, कैसे पता चलेगा? जी हाँ, ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ अभी। अगला कहना है कि सर ये पीडीएफ मिलेगा, मुझसे डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर आप आयोग के संबंध में कह रहे हैं तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप आराम से डाउनलोड कर पाएँगे। अगला है कि नमस्ते सर, आपसे आग्रह है साक्षात्कार के लिए प्रतिभागियों का मॉक इंटरव्यू को दिखाएँ। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश की जा रही है हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से, चाहे साइकोलॉजी विषय हो, हिंदी हो, सबके मॉक इंटरव्यू दिखाने के लिए। अगला है राम कुमार जी का कि एनवायरमेंटल साइंस का इंटरव्यू कब होगा सर? नेक्स्ट ईयर उम्मीद करें। कॉमर्स का इंटरव्यू जी हाँ, नेक्स्ट ईयर। वेरी गुड इवनिंग सूरज, क्या है सुजय कुमार जी, गुड इवनिंग। अपना मार्क्स कैसे पता चलेगा? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया है। अगला कहना है डॉक्टर शगुफा यास्मीन जी का कहना है कि सर 2015 से पहले जनरल में जो लेख छपे हैं, क्या उन जनरल को 2 अंक मिलेंगे? उन जनरल में आईएसएसएन है? जी हाँ, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2015 से पहले कोई इस तरह का यूजीसी की केयर लिस्टेड या इस तरह की साइट नहीं थी, तो जिसका आईएसएसएन नंबर था, उन सभी को स्वीकृत किया जा रहा था। तो बिल्कुल आईएसएसएन नंबर वाले मैगज़ीन को 2015 से अगर पहले के हैं, तो उनको काउंट किया जाएगा। अगला है कि सर ये हिस्ट्री का कब होगा? तो नेक्स्ट ईयर उम्मीद रखें, या फिर लास्ट दिसंबर तक आपको सूचना देखने को मिल सकती है। ये क्या है, कृष्ण कृष्ण मुरारी गुप्ता जी, सर प्रणाम। सर समाजशास्त्र का कब होगा? जी हाँ, सोशियोलॉजी भी जल्दी देखने को मिलेगा, जनवरी टू फरवरी में। सर कट ऑफ क्या है? ये नहीं पता आप किसके संबंध में कह रही हैं। अगर हिंदी के संबंध में कह रही हैं तो जनरल का 81 है। और अगला है कि इस सर लिस्ट में यूआईडी नंबर कैसे सर्च करें? सर्च नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, आयोग की तरफ से ये पीडीएफ के रूप में जारी नहीं किया जा रहा है। पीडीएफ में सर्च करना आसान होता है, लेकिन आयोग की तरफ से ये कहीं न कहीं फ़ोटो खींच करके अपलोड किया जा रहा है। इसलिए आप अगर चाहते हैं सर्च करना, तो वो सर्च करना आपको मैनुअली एक-एक यूआईडी नंबर पर जा करके देखना होगा। सर इकोनॉमिक्स में ईवीसी फीमेल कट ऑफ क्या होगा? ईवीसी कैटेगरी में हर कैटेगरी का कट ऑफ कम ही जाएगा, इसलिए इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने को ऐसा नहीं मिलने वाला है। आप अभी देखें हिंदी विषय में ईवीसी कैटेगरी में तिगुना अभ्यर्थी नहीं मिले, जो कि हिंदी मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, तो ऑब्वियसली अन्य विषय में भी यही चीज़ें होने वाली हैं। तो थैंक यू, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, और आगे भी इस तरह अगर आपके कोई मन में दुविधा हो, प्रश्न हो, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते रहूँ समय-समय पे। जी हाँ, होम साइंस का भी जल्द ही देखने को मिलेगा। सर व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इंग्लिश इन बीसी कैटेगरी? बीसी इज जस्ट नेक्स्ट टू जनरल, दैट्स व्हाई in the BC category you can see similar is the next similar to general category, right?
तो बीसी कैटेगरी भी जस्ट जनरल के अगले ही अगल-बगल है, इस वजह से इसका इंग्लिश में भी जो कट ऑफ होने वाला है, उम्मीद रखिए 76 से बिलो हो और 66 से अबव हो, 66 टू 76 देखने को मिलेगा। तो आप हायर एजुकेशन चैनल पे अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके अगर कोई प्रश्न है, तो किसी भी वीडियो के कमेंट में आप अगर अपने प्रश्न रखते हैं, तो ज़रूर उस पर उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। और थैंक यू साथियों, आप इस चैनल पे अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। थैंक यू।